सीताराम। कई धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े हादसे होते हैं। लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो ईश्वर है कहाँ? क्या फायदा मंदिर जाने का, भगवान को मानने का? तो सबसे पहले हमें मानने ना मानने को समझ लेना चाहिए। एक कथा से समझते हैं। पहले एक बनिया जो एक धार्मिक व्यक्ति था, कुछ ही दिन के अंतराल में उसका बेटा और फिर पत्नी चल बसे। उसके पास बरसों से एक नौकर काम करता था, जिसे बनिए ने रहने के लिए घर दिया। घर के साथ उसके बच्चों की शिक्षा, उसकी दवा का खर्चा, सब कुछ। बनिया जितना आस्तिक था, जितना बड़ा आस्तिक था, नौकर उतना ही नास्तिक था। उसने कभी भी ईश्वर पर भरोसा ही नहीं किया। एक दिन मौका देखकर उसका नास्तिक नौकर उसके पास पहुंच गया और उसका पांव दबाते हुए बोला, सेठ जी, आपने कितने दान पुण्य किए, जीवन भर लोगों की सहायता की, पर उसका परिणाम क्या हुआ? आपकी साध्वी पत्नी नहीं रही और पीछे पीछे आपका प्राणों से प्यारा पुत्र भी चल बसा। आगे नौकर बोला, मैं जब भी आपकी यह दशा देखता हूं तो दुख से मेरा हृदय फट जाता है और मुझे विश्वास हो जाता है कि धर्म केवल धोखे की टट्टी है। और जब भी आपने इन पत्थरों को पूजा तो मुझे यही लगता था कि आपका भविष्य अंधकार में है। और मैं सही था। साध्वी पत्नी मरी, लड़का मर गया। सेठ जी, ईश्वर देवता जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। होते तो दिखाई तो पड़ते। यह सब ब्राह्मणों की धूर्तता है। सूर्य का भ्रमण, वायु का बहना, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र का अस्तित्व सब स्वभाव से है। पुण्य पाप यह सब केवल कोरी गप है। इसलिए ये सब भूल कर आदमी को हमेशा मौज करना चाहिए। सेठ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वो बोला, आज मुझे दुखी असहाय समझकर तू जो दिव्य ज्ञान दे रहा है तो सुन। मैंने हमेशा तुझे या अन्य नौकरों को बड़े प्रेम से रखा, उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहा, कभी किसी आश्रित के साथ अन्याय नहीं किया। तुझे पता है क्यों किया ऐसा मैंने? तू जिस धर्म, जिन मूर्तियों के विरोध में बोल रहा है, उन्हीं मूर्तियों की इच्छा मान में यह सब करता रहा। मुझे बता, क्या नास्तिक मरते नहीं या नास्तिकों के जीवन में दुख नहीं आता? तेरे सवालों को पूछने का उद्देश्य चाहे जो हो, पर आज तूने मुझे एक बात सिखा दी। इतने दिनों से मैं दुखी था, इसका कारण केवल पत्नी बच्चे ही नहीं थे, बल्कि मैं नास्तिक हो गया था। दुख में मैं ईश्वर को भूल गया था। जिस समय मुझे उसे सबसे ज्यादा याद करना था, उसी समय मैं उसे भुला बैठा। जैसे ही तूने मुझे उसकी याद दिलाई तो मेरा मन शांत हो गया। मैं जान गया कि नास्तिकता ही दुख है और आस्तिकता ही शांति है, सुख है। धर्म का मुख्य कार्य लोगों में मानसिक शांति देना है। पत्नी पुत्र के न रहने पर भी अब मेरा मन शांत है। पर तू तेरा चेहरा देख, अगर तेरे साथ ये घटना घटती तो दुख सहने की क्षमता तुझमें न थी। तेरा मन न कभी शांत था, न कभी रहेगा। नास्तिक होने के कारण तू बुद्धि से ही चलता रहा, पर आस्तिक वो व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि और हृदय दोनों का संतुलन हो। तेरा मन तुझे अनावश्यक सपने दिखाता और तेरी बुद्धि उन्हें पूरा करने की योजनाएं बुनती। तुझमें कभी भी संतोष था ही नहीं, और संतोष नहीं तो सुख भी नहीं। बस इसी में तेरा जीवन निकल रहा है। तेरा मन न कभी शांत था, न कभी रहेगा। पर अब मेरी बची कुची जिंदगी में मोह माया छूट गई और अब मैं उस परम शांति की खोज में जा रहा हूँ। मेरा दुख देखने के बाद अगर तू मुझसे बात न करता तो तू मुझे दुखी समझकर सुखी हो सकता था, पर तूने देख लिया कि मैं संभल चुका हूँ, तो तू अब परेशान ही रहेगा। धार्मिक होने की यही तो जीत है। पहले तू नास्तिक था तो भी ठीक, पर अब तू न नास्तिक रहा न आस्तिक। ये कथा उन लोगों के लिए है जो जीवन में दुख आते ही बदल जाते हैं। पर विचार करने की बात यह है कि क्या किसी को अमर किया जा सकता है? वास्तव में धर्म है ही यही कि जीवन कैसे जिया जाए, अर्थात जो भी धारण करने योग्य है वही धर्म है, न कि ये कि कितना जिया जाए। और दुख वही होता है जो कैसे की फिक्र न कर कितने की फिक्र करता है। वैसे ये भी जानना उपयोगी है, महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। मैं प्रयास करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में अपनी बात रख पाऊं। एक मनोवैज्ञानिक ने एक व्यक्ति को सम्मोहित किया और उसके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा रख कहा कि तुम्हारे हाथ में मैंने अंगारा रख दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति के हाथ में छाला पड़ गया। वह बर्फ से जल गया था। इसका अर्थ कि अगर मानना सच्चा हो तो परिणाम सच्चे हो सकते हैं। पर अगर आप ईश्वर पर संदेह रखें, मूर्तियों पर संदेह रखें, परिणाम कभी भी आपके इच्छानुसार होगा ही नहीं। पर जितना गहरा विश्वास होगा वैसे ही परिणाम होंगे। मान लीजिए आप किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। ऊंचाई इतनी हो कि वहां से गिरने पर मृत्यु निश्चित हो।
अब आप धीरे धीरे उस ओर बढ़िए जिस ओर खाई है। जैसे जैसे आप उस ओर बढ़ेंगे आपके पांव कांपने लगेंगे, आप घबराने लगेंगे, आपको पसीने आने लगेंगे। मृत्यु का डर इतना हावी हो जाएगा कि गहराई आपको अपनी ओर खींचने लगेगी, जबकि सभी जानते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको खींच रहा हो। ये सारा जो उपक्रम जो रचता है वो होता है मन। पर अगर आप उसी किनारे पर खड़े हैं और अगर आपको पता हो कि आपके पीछे एक रस्सी बंधी है जो केवल बंधी भर है, उसका सहारा नहीं है, और आपके गिरने पे वो आपको बचा ले, अब आपके शरीर में कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आपको विश्वास होगा कि कोई है जो आपको बचा लेगा, आप सुरक्षित हैं। अब आप आराम से उस किनारे पर टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। बस इसी प्रकार जब हमारे जीवन में समस्याएं, दुख आते हैं, हम इसी प्रकार से स्वयं पर नियंत्रण खोने लगते हैं। इसी प्रकार दुख समस्याओं के जीवन में आने पर अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो उनके विश्वास से आप हर दुख में स्वयं को शांत रख पाते हैं। आप बदहवास नहीं होते और संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो होगी उन लोगों की बात जिन्हें मूर्तियों पर, भगवान पर संदेह है। पर वो लोग जो इन पर विश्वास करते हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि विश्वास से उठकर भी एक चीज होती है, वो होती है श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा में एक बारीक अंतर है। विश्वास टूट सकता है पर श्रद्धा अटूट है। विश्वास किसी का दिलाया हुआ होता है, कोई बताता है कि उस मंदिर, उस भगवान के पास जाओ, तुम्हें लाभ होगा। लाभ होने के बाद तुम उस पर विश्वास करने लगते हो, तुम्हारा रिश्ता लाभ हानि का ही रहता है। पर श्रद्धा दिलाई नहीं जा सकती। श्रद्धा का विषय ही भीतर से है, अंदर से है। विश्वास में चाह होती है, अपेक्षा होती है, पर चाह और अपेक्षा ना हो तो विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है। श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर से बिना शर्तों के प्रेम करता है, स्वयं खाली होकर सारे अधिकार उसे सौंपता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। उसके साथ चाहे कितना ही अच्छा हो या चाहे कितना ही बुरा हो, वो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर प्रसन्न रहता है। पर हमारा रिश्ता अलग ही है, लेन देन का है, इसलिए शिकायत स्वाभाविक है। कहते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा रहे थे और कीलें ठोकी जा रही थी, तब उन्होंने आंखें मूंद ली और बोले, हे परमपिता, ये तो क्या कर रहा है। पर अगले ही क्षण उनके चेहरे के भाव बदल गए और आंखों से आंसू गिरने लगे। वे बोले, ये क्या, जीवन भर तेरी ही प्रार्थना की, तुझी से प्रेम किया, संसार में जो भी कुछ हुआ सब तेरी ही इच्छा मानी, पर आज इस शरीर पर कुछ चोटें क्या आई, मैंने तुझसे शिकायत कर डाली और तेरे किए पर संदेह किया। पर क्षमा कर, तू जो करे वह सब ठीक, उसी में राजी हूं जिसमें तेरी रजा है। पर दूसरी तरफ हम ऐसे हैं कि सब मरे तो मरे, देश दुनिया तबाह हो जाए, पर अगर बात हम पर आती है तो खबरदार, बहुत भगवान है बाजार में, नया ढूंढ लेंगे। वास्तव में सनातन धर्म की बुनियाद ही है कृतज्ञता, अर्थात धन्यवाद। जिससे भी कुछ मिले बस सर झुका दो, चाहे देने वाला सजीव हो या निर्जीव। शिकायत अकृतज्ञता की सूचक है। कभी अपने आसपास नजर डालो, हर व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण करने का प्रयास करो जिन्हें तुम जानते हो। बात समझ जाओगे, ज्यादा शिकायत करने वाले को ही ज्यादा दुखी पाओगे। इससे अगर निकलना चाहते हो तो अपने मन को इस तरह तैयार करो कि जो भी जीवन में घट रहा है ईश्वर की इच्छा से घट रहा है, और उस ईश्वर की जिसे तुम प्रेम करते हो वही तुम्हारा फायदा और नुकसान दोनों करता है, और उसे ये अधिकार तुम्ही ने दिया है।